वेलकम टू माय चैनल केयर एंड काउंसिल बाय डॉक्टर अरीबा। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि मैं इस चैनल को एज़ अ डॉक्टर ही नहीं चलाना चाहती, बल्कि एक फैमिली की तरह और एक फ्रेंड की तरह रन करना चाहती हूँ। और मेरे इस चैनल में आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की वीडियो के रिस्पॉन्स से फीडबैक पे आई विल डिसाइड कि शुड आई कंटिन्यू और नॉट। तो मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अच्छा जी, अब आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, जो बहुत कॉमन टॉपिक है और उसके लिए पेरेंट्स बहुत घबराते हैं और फ़ौरन गूगल करते हैं। तो वो है फीवर इन चिल्ड्रन। बुखार से घबराना नहीं है, उसे समझना है एंड दिस इन दिस वीडियो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कन्वे इट इन डिटेल। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बुखार होता क्या है, उसमें करना क्या चाहिए और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फीवर क्या है? फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल मैकेनिज़्म है, डिफेंस मैकेनिज़्म है जो किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है। तो फीवर को समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है और फीवर क्या होता है। अच्छा, बेसिकली नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? और फ़ीवर जब होता है तो वो अबव 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है? तो हमें ये पता होना चाहिए जब भी हम मॉनिटर कर सकते हैं कि अब फ़ीवर है भी कि नहीं है। सही, अ स्लाइट इंक्रीज़ इन अ बॉडी वेट टू किल जर्म्स फास्टर। सही है। अब टाइप्स ऑफ फीवर समझते हैं। हम फीवर को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है लो ग्रेड, मॉडरेट और हाई ग्रेड। लो ग्रेड में 100 से 101 तक आ जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट। मॉडरेट में आपके पास 101 टू 103 हो जाता है और हाई ग्रेड में अबव 103। अब ये पता होना ज़रूरी है कि फ़ीवर होता क्या है? फ़ीवर की वजह या तो कोई हार्मलेस इन्फेक्शन कॉजेज़ भी हो सकते हैं और कुछ सीरियस कॉजेज़ भी होते हैं। तो कॉजेज़ की तरफ आते हैं हम, वायरल इन्फेक्शन सबसे पहले आ जाता है, जिसमें हमारे पास कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, फ़ीवर होता है, कॉमन इन वेदर चेंजेज़ वगैरह। प्लीज़ ट्राई टू गेट इट कि हर फ़ीवर में पैनिक क्रिएट नहीं करना होता, ठीक है? फर्स्ट डे ही एंटीबायोटिक नहीं शुरू कर देनी होती है, पहले समझें, फिर डिसाइड करें। सही है। दूसरा कॉज़ क्या होता है? बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके अदर सिम्पटम्स भी हमें फ़ीवर के साथ नज़र आ रहे होते हैं। कुछ और भी पता चल रहा होता है, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया है, सही है, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। निमोनिया हो गया है, यूटिया हो गया है, यानी पेशाब में जलन वगैरह है, तो ये एक फ़ीवर है, तो बैक्टीरियल कॉज़ है हमारा, ठीक है? ईयर इन्फेक्शन हो गया, साथ में कान में दर्द हो रहा है, तो ये भी बैक्टीरियल है। इसमें आपको एंटीबायोटिक की नीड है, वो भी डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से और प्रॉपर डोज़ से, ठीक है ना? अच्छा, एक फ़ीवर होता है वैक्सीनेशन की वजह से, कुछ वैक्सीन्स के बाद भी बुखार हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि कोई भी चीज़ बाहर से हमारी बॉडी में आती है तो उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स होता है। इसी तरह से हम कोई वैक्सीन देते हैं तो उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स होता है, उसकी वजह से भी फ़ीवर हो जाता है, व्हिच इज़ नॉर्मल। उसमें सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है? कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप एंटीपायरेटिक्स दे दें या मतलब टेम्परेचर खत्म करने की पैरासिटामोल वगैरह दे सकते हैं। एक है टीथिंग। कि मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि टीथिंग होती है तो हाई ग्रेड फीवर आता है। नो, टीथिंग की वजह से नहीं होता है हाई ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, हल्का-फुल्का बुखार, यानी क्योंकि टीथिंग होती है ना, वो इरिटेशन कॉज़ करती है। तो बच्चे कैसे भी हाथ होते हैं, अनवॉश्ड होते हैं, तो बार-बार मुँह में ले रहे होते हैं, उससे जर्म्स आते हैं, बुखार होते हैं। या हम सूदर जो देते हैं बच्चों को, टीथर वगैरह रिलीफ़ करने के लिए उनकी बेचैनी को, तो उसमें भी जर्म्स होते हैं, बार-बार गिरता है, उठाते हैं, उससे फीवर आ जाता है। लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर हो रहा है ड्यूरिंग टीथिंग, तो वो टीथिंग की वजह नहीं है, सम अदर कॉज़ भी है जिसको रूल आउट करना ज़रूरी है। ठीक है? 5वीं वजह सीज़नल और एनवायरमेंटल इन्फेक्शन हो सकता है, सही है? उस वो भी डेंजर नहीं होता है, उसमें भी ऑब्ज़र्वेशन की ज़रूरत होती है, सही है? अच्छा, अब ये तो मैंने आपको ब्रीफली एक ओवरव्यू दे दिया है। अब करना क्या है? अब फ़ीवर तो हो गया है, अब डॉक्टर ने ये बता दिया है कि ये वायरल है कि बैक्टीरियल है, अब हम कर फ़ीवर तो हो गया है ना, अब करें क्या आगे? घर में क्या करना है हमें, व्हाट टू डू एट होम। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, अगर फीवर माइल्ड कैटेगरी में यानी 102 से कम है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फोकस करना है हाइड्रेशन पे, ठीक है ना? बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं, ओआरएस पिलाएं, अगर ब्रेस्ट मिल्क पे तो ज्यादा से ज्यादा दूध दीजिए, ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, ठीक है? डिहाइड्रेशन से बचाएं। नंबर 2, लाइट क्लोथिंग कर दें, हल्के कपड़े कर दें, लेकिन बहुत ज्यादा भी हल्के ना हो जिससे वो अनकंफर्टेबल हो, सॉरी, और ना बिल्कुल कपड़े इतने ओवर
क्लोथिंग करें, ठीक है? बच्चे को बिल्कुल हल्के कपड़े ताकि टेम्परेचर कम हो सके बॉडी का, ठीक है? कुछ ये भी होता है कि हम इतने कपड़े ज़्यादा पहना देते हैं, उससे बॉडी हमारी गर्म हो रही होती है और हम समझते हैं कि फ़ीवर हो रहा है, ठीक है? तीसरा हमें क्या करना है स्पंजिंग। प्लीज़ खुदारा ये ना करें कि जो ठंडे-ठंडे पानी की हम पट्टियाँ करना शुरू हो जाते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं करते। वो बच्चे हैं, छोटे हैं, ठीक है ना? तो स्पंजिंग नॉर्मल वाटर या लीक वार्म वाटर इज़ द बेस्ट, टेपेड वाटर इज़ द बेस्ट, सही है? ठंडे पानी की पट्टियाँ नहीं करनी है, सही है? उससे भी आपके बच्चे का फ़ीवर कम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, फ़ीवर मेडिसिन। अब आते हैं मेडिसिन कब क्या देनी है। हम फ़ीवर जो भी हो, हम पैरासिटामॉल दे सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन डॉक्टर की डोज़ के हिसाब से ओवरडोज़ भी ना करें और अंडरडोज़ भी ना दें कि हमने पैरासिटामॉल दे दी, हम समझ रहे हैं कि बच्चे का बुखार तो सही नहीं हो रहा, लेकिन हमने दी उतनी नहीं जितना उसके वेट के हिसाब से उसे देनी है। सही है? तो डॉक्टर से प्रॉपर डोज़ पूछें और फिर आप उसको दें। एंटीबायोटिक के लिए रश ना करें कि फ़ौरन शुरू कर दें, ठीक है? और ओवर मेडिकेट भी ना करें। और दूसरी बात ये है कि फर्स्ट डे ही एंटीबायोटिक शुरू ना कर दें। जब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता ना चल जाए, दूसरी चीज़ों से रिलीज़ नहीं हो रहा है, जब तक आप ना जाएँ ओवर मेडिकेशन पे, ठीक है? अच्छा, अब ये तो मैंने बता दिए पैनिक क्रिएट नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, लेकिन कुछ ऐसे साइन्स भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिस पे हमें परेशान होने की ज़रूरत है। व्हेन टू वरी, डेंजर साइन्स क्या हैं, रेड फ्लैग साइन क्या है? ठीक है, अब मैं वो आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो थोड़ा ज़हन में रखें ताकि आप लोग समझ सकें कि कब हमें क्या करना चाहिए। अच्छा जी, रेड फ्लैग साइन सबसे पहले तो ये कि अगर बच्चा 3 मंथ से छोटा है, 3 महीने से छोटा है और उसको अगर बुखार हो गया है, लाइट क्लोथिंग कर दी, स्पंजिंग कर दिया, ब्रेस्ट मिल्क भी पिला दिया और फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली इमरजेंसी में जाएँ और बच्चे को दिखाएँ। सही है। दूसरा, अगर फीवर ज़्यादा है 102 से, ठीक है? और 3 दिन हो गए, 102 से भी चल रहा है, सारी आपने होम रेमेडीज़ कर ली हैं और फिर 3 दिन हो गए और फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाएँ। अगर फर्स्ट डे ही फीवर आ रहा है हाई ग्रेड और उसके साथ झटके आना शुरू हो गए हैं, तो वेट नहीं करना है, सही है? इमीडिएटली आपने हॉस्पिटल जाना है। अगर फीवर हो गया है और उसके साथ बच्चा बिल्कुल ड्राउज़ी हो गया है, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फ़ौरन इमरजेंसी में जाना है। फीवर के साथ वॉमिटिंग्स हो रही हैं, डिहाइड्रेशन हो रही है, लॉस ऑफ बॉडी वाटर हो रहा है, तो फ़ौरन से आपने डॉक्टर के पास जाना है। या फ़ीड लेना छोड़ दिया है, बिल्कुल रिलक्टेंट हो गया है, तो आपने जाना है। कोई स्किन रैश आ गया है फीवर के साथ निमोनिया हो रहा है, सांस की रफ्तार तेज़ हो रही है, पसलियाँ जैसे चल रही हैं, ठीक है, स्टिफ नेक हो गई, ये सारे डेंजर साइन्स हैं। तो इसमें आपने फ़ौरन से, या बच्चा नीला पड़ गया है, आपने फ़ौरन इमरजेंसी में जाना है, इसे अवॉइड नहीं करना है, ठीक है ना? कभी-कभी ये साइन्स जो होते हैं ना सीरियस इन्फेक्शन कंडीशन की तरफ हमें इशारा करते हैं, तो हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना होता है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मिथ्स एंड फैक्ट की तरफ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने मिथ्स और फैक्ट्स हैं जो हमें समझना ज़रूरी है कि क्या ये सच है, ये ख़यालात फैक्ट भी हैं कि नहीं है। सही है? अब सबसे पहले हमने, आप कह रहे हैं ये तो कह रही है पैनिक क्रिएट नहीं करना, लेकिन हमने तो सुना है बुखार दिमाग को नुकसान पहुँचाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बुखार नहीं दिमाग को नुकसान पहुँचाता। अनटिल अनलेस कोई इन्फेक्शन आपके ब्रेन में है मौजूद तो उसकी वजह से बुखार आ रहा है, वो साइन दे रहा है कि बुखार आ गया, भाई कुछ चल रहा है। बुखार खुद से कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, सही है? ये बात समझें। तो उसके लिए आपको फिट्स आएँगे, कोई ऐसे साइन स्टिफ नेक होगी, कोई मैंने गर्दन तोड़ बुखार के ये साइन आएँगे कि बुखार खुद से कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, ये मिथ है। ठीक है? दूसरा, ये टीथिंग जो मैंने आपको बताया, टीथिंग से कोई हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है, वो कोई और कॉज़ होता है साथ में। अगर फीवर हो रहा है तो वो रूल आउट करें, वरना फिर जर्म से क्लियर रखें, हैंड वॉश, हाइजीन वगैरह का ख़्याल रखें। दूसरा मिथ है कोल्ड वाटर स्पंजिंग, जो मैंने आपको बताया कि कोल्ड वाटर से नहीं करनी है, बच्चे को अनकंफर्टेबल नहीं करना है, सही है? और पट्टी करने का एक तरीका है, ये नहीं पट्टी सर पे रख दी और हटा ही नहीं रहा, बोले हमने तो पट्टियाँ की और बच्चा सही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। पट्टी पानी डालना होता है और फिर हवा से उसको हटाना होता है, ठीक है? ये नहीं कि हम पट्टी रख के छोड़ दें। बेसिकली हमें पानी पहुँचाना होता है, उसको कूल डाउन करना होता है, वो हम नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर या नॉर्मल वाटर से करना चाहिए, ठीक है? दूसरी, अब मैं फाइनल टिप्स दूँगी पेरेंट्स के लिए। प्लीज़ डू नॉट पैनिक, मॉनिटर टेम्परेचर रेगुलरली, अपने पास थर्मामीटर रखें, चाइल्ड को हाइड्रेटेड रखें और प्रिस्क्राइब मेडिसिन दें। खुद से किसी और बच्चे की दवाई किसी और बच्चे में ना दें।
हैं कि किसी और बच्चे को कुछ दिन पहले बुखार होता है तो उसी की मेडिसिन दूसरे बच्चे पे दे देते हैं कि भाई ये इससे बिल्कुल ठीक हो गया था, ये दे देते हैं, ये सही हो जाएगा। या हमारे पड़ोस या हमारे मोहल्ले वाले ना प्रिस्क्राइब कर देते हैं, मेरा बच्चा इससे सही हुआ था, ये दवाई पिला दो, और हम पिला देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हर बच्चे का कॉज़ डिफरेंट हो सकता है, हर बीमारी कंटीजियस नहीं होती है, एक ही तरह की नहीं होती है। डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डोज़ मेडिकेशन की ज़रूरी है, ठीक है ना? इससे बच्चों का इम्यून सिस्टम खराब ना करें खुद के टोटकों से, सही है? तो ये एक बात हो गई। दूसरा ये कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। अगर आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, ठीक है? और माँ के इंस्टिंक्ट पे बिलीव करिए। मैं सबके लिए कह रही हूँ, कुछ लोग माँ की बात को इग्नोर करते हैं कि ये ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें रूल आउट करने के बाद अगर माँ को कुछ गलत लग रहा है, तो हो सकता है क्योंकि माँ का इंस्टिंक्ट गलत नहीं होता। तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अपने आप को ब्लेम ना करें। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो खुद को ब्लेम करती हैं कि शायद मैं भी ऐसी हूँ कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने नेग्लेक्ट किया है, मुझे ये देखना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। प्लीज़ ऐसा ना करें, खुद को ब्लेम ना करें। कीप योरसेल्फ काम एंड ऑर्गेनाइज्ड। जब भी आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, तो अपने आप को ब्लेम ना करें, ठीक है? अच्छा जी, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल हैं फ़ीवर से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।